5 रुपए के कॉइंस पर ये लाइंस क्यों होती हैं और क्या आपको पता है कि भारत के समुदाय के लोग अपने दामाद को दहेज में कुछ ऐसा देते हैं जिसे देख आपके होश भी जरूर उड़ जाएंगे। साथ ही साथ आज आप इंटरनेट के सबसे ज्यादा मिस्टीरियस सॉन्ग को सुनने वाले हैं। ऐसी दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमेंडस फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि मैंटिस श्रिम्प को इस पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा फास्ट अंडर वाटर हंटर्स में से भी एक हंटर माना जाता है। फिर वो चाहे पानी के अंदर इसके चलने की स्पीड हो, इसकी स्ट्राइक हो या फिर इसकी एक साथ या फिर अलग अलग डायरेक्शन में चलने वाली आंखों की स्पीड, ये मैंटिस इतना ज्यादा फास्ट है कि आप इसकी कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। असल में दोस्तों ये एनिमल पानी के अंदर जमीन में एक गड्ढा बनाकर उसके अंदर बैठ जाता है, जिसके बाद ही उस गड्ढे के ऊपर से निकलने वाली काफी बड़ी बड़ी फिशेस को अपने स्पाइक की हेल्प से पकड़कर उन्हें उस गड्ढे के अंदर ले जाता है, जहां पर ये उस फिश को पंच मार मार के खत्म कर देता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इसके पंच को दुनिया का सबसे ज्यादा फास्ट नेचुरल पंच भी माना जाता है। अब इस बात का अंदाजा, अरे यार आप अंदाजा क्यों लगाओगे, मैं हकीकत में ही आपको इस एनिमल को दिखा देता हूं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक मैंटिस श्रिम्प के द्वारा सी एनिमल्स या फिर फिशेस का शिकार करते हुए दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद साफ तौर से देख सकते हैं कि ये मैंटिस कितनी आसानी से किसी भी फिश या फिर सी एनिमल को पकड़कर अपने गड्ढे के अंदर ले जाता है। फैक्ट नंबर 14। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन ड्रोन्स को भविष्य की एक ऐसी टेक्नोलॉजी के रूप में देखा जा रहा है जिसके चलते हुए आगे आने वाले समय में यह ट्रांसपोर्टेशन का एक बेहतरीन विकल्प बनेगा। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए बड़े बड़े देश ह्यूमन ड्रोन्स बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस टेक्नोलॉजी को इतिहास में बनाया भी जा चुका है और इस टेक्नोलॉजी को इतिहास में यूएस आर्मी के द्वारा ऑलरेडी यूज भी किया जा चुका है। असल में दोस्तों साल 1950 में यूएसए में कुछ इस तरीके के ह्यूमन ड्रोन्स को यूएस आर्मी के लिए बनाकर तैयार किया गया था, जो किसी भी एक इंसान को एक जगह से दूसरी जगह कुछ इस तरीके से ले जा सकते थे। लेकिन क्योंकि ये ड्रोन ज्यादा फास्ट नहीं थे तो इमरजेंसी सिचुएशंस में इनका यूज काफी ज्यादा महंगा और अनकंफर्टेबल लग रहा था। और यही वो कारण था जिसके चलते हुए कुछ ही दिन इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बाद यूएस आर्मी ने इसे टोटली रिजेक्ट कर दिया था। और आज इसी टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स को एडॉप्ट करके हम इसको फ्यूचर की बताकर ह्यूमन ड्रोन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में बहुत बड़े स्केल पर कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफी ज्यादा घातक है। लेकिन दोस्तों इस दुनिया में कुछ चुनिंदा ही ऐसे लोग होंगे जिनको ये मालूम होगा कि साल 2018 में चाइना ने इसी चीज को कंट्रोल में करने के लिए एक बेहद ही सीक्रेट प्रोजेक्ट को चलाया था। अब मैं इस चीज को सीक्रेट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस प्रोजेक्ट की ना ही डिटेल्स और ना ही वीडियो क्लिप्स आपको ज्यादा बड़े स्केल पर इंटरनेट पर देखने को मिलती है, और यही चीज इसको रेयर बनाती है। और अगर ये रेयर है तो इसका इस चैनल पर होना तो बनता ही है। असल में दोस्तों चाइना ने साल 2018 में अपने तिहांग माउंटेन्स को कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा सोलर पैनल से ही कवर कर दिया था, ताकि वो कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करके बहुत बड़े स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सके। हालांकि इसका रिजल्ट क्या रहा है ये अभी तक भी चाइना की तरफ से एक सीक्रेट ही बना हुआ है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ लाजवाब तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 12। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम किन्हीं भी दो मेटल्स को आपस में टकराते हैं तो वो अपने आप ही नहीं जुड़ती हैं। अगर हमें उन्हें जोड़ना है तो हमें उन्हें वेल्ड करना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि यही चीज अगर स्पेस में की जाए तो कहानी कुछ और ही हो जाती है। असल में दोस्तों जब भी स्पेस में दो सेम या फिर अलग अलग मेटल्स को आपस में हल्का सा रब किया जाता है तो वो एक दूसरे से अपने आप ही वेल्ड हो जाती हैं, जिसको कि कोल्ड वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? असल में दोस्तों ऐसा संभव होता है मेटल की एक यूनिक क्वालिटी की वजह से। असल में दोस्तों इस पूरी दुनिया में मौजूद सभी मेटल के एटम्स दूसरी मेटल पर मौजूद एटम्स के साथ हमेशा ही बॉन्ड बनाने के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन बात अगर अर्थ की जाए तो यहां पर मौजूद एयर, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स और मॉइस्चर किसी भी मेटल पर चारों ही तरफ से बहुत सी इनविजिबल लेयर्स को चढ़ा देते हैं, जिनको कि ऑक्साइड लेयर्स के नाम से जाना जाता है। और ये वो कारण है जिसके चलते हुए अगर आप अर्थ पर किसी भी दो मेटल्स को चाहे कितना भी रब क्यों ना कर लें वो कभी भी आपस में नहीं चिपकती हैं। लेकिन दोस्तों बात अगर स्पेस की जाए तो वहां पर ऑक्साइड लेयर्स अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। और अगर उस कंडीशन में किसी भी दो मेटल्स को आपस में रब किया जाए तो उनके एटम्स तुरंत ही एक दूसरे के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं और उसी के साथ ही प्रोड्यूस होती है कोल्ड वेल्डिंग। और इसी चीज को बेहद ही डिटेल्ड वे में दिखाने के लिए आज मैं आपको एक बेहद ही रेयर वीडियो क्लिप भी दिखाने वाला हूं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसको काफी ज्यादा जूम और बेहद ही डिटेल्ड वे में रिकॉर्ड किया गया है, जहां पर आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि स्पेस में जब भी किन्हीं भी दो मेटल्स को एक दूसरे के काफी करीब लाया जाता है तो उनके एटम्स कितनी जल्दी आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए स्पेस में जितनी भी मेटल्स को भेजा जाता है उनके ऊपर एक स्पेसिफिक कोटिंग करके उन्हें भेजा जाता है ताकि वो स्पेस में कोल्ड वेल्डिंग को ना कर दें। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि फुलमर चिक्स जो कि यूजुअली नॉर्थ अटलांटिक और पैसिफिक में पाई जाती हैं वो देखने में एक काफी बड़ी बर्ड की तरह लगती हैं, लेकिन इनकी फ्लाइंग स्पीड बर्ड्स की तुलना में काफी ज्यादा स्लो होती है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए ये हमेशा
हमेशा ही बर्ड्स की रडार में भी रहती हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जैसे ही किसी भी फुलमर चिक को अपने आसपास कोई भी खतरा महसूस होता है तो ये अपने अंदर से एक बेहद ही स्टिकी ऑरेंज कलर के ऑयल की वोमिटिंग को करती है, जिसके चलते हुए इसकी एनिमी बर्ड के विंग्स चिपक जाते हैं, जिसके चलते हुए उस बर्ड का उड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब दोस्तों अगर उस कंडीशन में वो बर्ड अपने विंग्स को धोने किसी भी सी या फिर रिवर में जाती है तो ये स्टिकी ऑयल पानी के कांटेक्ट में आकर और ज्यादा हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो बर्ड पानी में डूबकर अपनी जान को खो देती है। तो ये तो बात हो गई इस अमेजिंग चिक की। अब बात करते हैं कुछ रेयर चीज की। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक फुलमर चिक को उसी स्टिकी ऑरेंज ऑयल की वोमिटिंग करते हुए फिल्माया गया है, जिसमें आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि ये चिक कितने अमेजिंग और फास्ट वे में उस ऑयल की वोमिटिंग को करती है। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको बताया कि हर साल फरवरी के महीने में कनाडा के व्हाइट हॉर्स में हेयर फ्रीजिंग नाम के कॉन्टेस्ट को खेला जाता है। असल में दोस्तों कनाडा की इस जगह पर एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग मौजूद है, यानी कि बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि एक तालाब होता है जिसका नेचुरली पानी 40 डिग्री के आसपास गर्म होता है, लेकिन इससे उलट व्हाइट हॉर्स का टेम्परेचर फरवरी के महीने में अप्रोक्सीमेट -30 डिग्री के आसपास होता है, जिसके चलते हुए यहां पर कॉम्पिटिटर्स को इस पानी में डुबकी लगाकर अपने सर को तब तक हवा में बाहर रखना पड़ता है जब तक कि बाहर की फ्रीजिंग एयर उनके बालों को कुछ इस तरीके से ना जमा दे। एंड इन द लास्ट जिसके भी बाल बेहद ही यूनिक तरीके से जमते हैं उसको इस कंपटीशन का विनर भी घोषित कर दिया जाता है। अब आप इस वीडियो को पॉज करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन विंटर सीजन में इस चीज को ट्राई करने वाला है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि 18 मार्च साल 1965 में एक रशियन एस्ट्रोनॉट एलेक्साई लियोनोव के द्वारा दुनिया में सबसे पहली बार स्पेस में एक स्पेसक्राफ्ट से बाहर आकर 10 मिनट लंबी स्पेस वॉक को किया गया था, और ये वो कारण है जिसके चलते हुए इसे इतिहास का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट मोमेंट भी माना जाता है। तो अब मेरा आपसे प्रश्न ये है कि क्या आपने इतिहास के इतने इंपॉर्टेंट मोमेंट को अपनी आंखों से देखा है? नहीं तो चलिए आज मैं आपको इतिहास की एक बेहद ही रेयर वीडियो फुटेज भी दिखा ही देता हूं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसको 18 मार्च साल 1965 में शूट किया गया है, जहां पर आप एलेक्साई को स्पेस में स्पेस वॉक करता हुआ देख सकते हैं, और उसी के बाद से यह ऐतिहासिक कारनामा इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिख गया। तो यह वीडियो क्लिप अपने आप में रेयर जरूर है। फैक्ट नंबर 8, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में भी भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो शादी से पहले दहेज की मांग रखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के समुदाय में ऐसे लड़के भी मौजूद हैं जो दहेज के नाम से भी कांपते हैं। अब ऐसा क्यों है ये जानने के लिए हमें और आपको चलना होगा मध्य प्रदेश। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन मध्य प्रदेश की एक समुदाय गोरिया की एक प्रथा के अनुसार बेटी का पिता अपने दामाद को दहेज के तौर पर 21 जहरीले सांपों को भेंट करता है। ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस समुदाय के लोगों का मुख्य पेशा सांप को पकड़ना होता है, और वो इन्हीं सांपों को लोगों को दिखाकर पैसे भी कमाते हैं, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए एक पिता अपने दामाद को दहेज के तौर पर सांपों को देता है। आप जिसको भी दहेज की ज्यादा इच्छा हो उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। फैक्ट नंबर 7, आप इस दुनिया के मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स के बारे में तो जरूर जानते होंगे, लेकिन क्या आप इंटरनेट पर मौजूद मोस्ट मिस्टीरियस सॉन्ग के बारे में जानते हैं? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आपने उसे कभी सुना है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन 80 के दशक में डेरियस एस नाम के इंसान ने म्यूजिक फॉर नाम के एक रेडियो प्रोग्राम में एक गाने को रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसे भी यह नहीं मालूम था कि हकीकत में यह गाना किस आर्टिस्ट का है। जिसके बाद इस गाने को जब साल 2019 में यूट्यूब पर डाला गया तो एक काफी बड़े स्केल पर फेमस हो गया, और उसी के बाद से ही आज तक बहुत सारी कोशिशें ये जानने की गई हैं कि हकीकत में ये गाना किसका था, लेकिन आज तक भी इस गाने के बारे में किसी के पास भी कोई भी पुख्ता जानकारी मौजूद नहीं है, और इसी के कारण इस गाने को मोस्ट मिस्टीरियस सॉन्ग ऑफ द इंटरनेट का नाम भी दिया गया है। तो चलिए आज मैं आपको इस गाने की एक बेहद ही छोटी ऑडियो क्लिप भी सुना ही देता हूं। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको बताया कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे स्प्रे भी मौजूद हैं जो किसी भी चीज को अनब्रेकेबल बना देते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए पहले आप इन वीडियो क्लिप्स को देखिए। असल में दोस्तों इस वीडियो क्लिप में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर उसी स्प्रे को डालकर उन्हें तोड़ता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इस स्प्रे को डाला जाता है तो वो लिटरली अनब्रेकेबल बन जाता है। और इस चीज को देखने के बाद हर साइंस लवर के दिमाग में ये प्रश्न तो जरूर खड़ा हुआ होगा कि आखिर ये स्प्रे ऐसा कैसे कर लेता है। नहीं समझे तो डोंट वरी, मैं हूं ना। असल में दोस्तों इन तरीके के स्प्रेस को पॉलीयूरेथेन का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। बेसिकली ये एक पॉलीमर होता है जिसके अंदर के एटम्स कार्बामेट लिंक्स के थ्रू कनेक्ट रहते हैं, जिसके चलते हुए इस पॉलीमर के अंदर मौजूद एटम्स के बॉन्ड ना ही इसको गर्म करने से टूटते हैं और ना ही ज्यादा फ्रीज करने की वजह से। साथ ही साथ दोस्तों इन तरीके के स्प्रेस में और ज्यादा स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एक स्टिकी सब्सटेंस को भी डाला जाता है। अब जैसे ही इस स्प्रे को किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्प्रे किया जाता है तो ये तुरंत ही उस ऑब्जेक्ट के एटम्स और उनके बॉन्ड्स को जकड़कर उनके चारों ही तरफ
तरफ एक सख्त कवच को बना देता है, जिसके चलते हुए उस ऑब्जेक्ट को एक तरीके से अनब्रेकेबल ही बना देता है। लेकिन दोस्तों इसका भी एक वीक पॉइंट होता है, जिसके चलते हुए अगर इन तरीके के पॉलीमर्स को काफी तेज स्पीड के साथ ग्राइंड किया जाए या फिर इनको शेक किया जाए तो उस कंडीशन में पॉलीयूरेथेन के कार्बामेड लिंक्स टूट जाते हैं और उसका ये कवच एक झटके में ही झड़ जाता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके सामने कोई भी इस स्प्रे की होशियारी को झाड़े तो आप उसके हाथों से उसको लेकर ग्राइंड करके उसको वापस उसके हाथों में दे सकते हैं। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको बताया कि साल 1701 में जर्मनी में इस पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा खूबसूरत रूम को बनाकर तैयार किया गया था, जिसको कि एम्बर रूम के नाम से जाना जाता है, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। असल में दोस्तों इस रूम को बेशकीमती एम्बर पैनल्स, गोल्ड लीफ, जेम्स और मिरर्स का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था और ये वो कारण था जिसके चलते हुए इस रूम के नाम बहुत लंबे समय तक दुनिया के 8वां अजूबा होने का भी खिताब हासिल था। लेकिन आगे चलकर इस रूम को जर्मनी के द्वारा रूस को शांति के प्रतीक के रूप में गिफ्ट दे दिया गया, जिसके बाद आगे चलकर वर्ल्ड वॉर सेकंड में नाजीज के द्वारा इस रूम को 36 घंटे और सिर्फ 27 बॉक्स में पैक करके लूट लिया गया और तब से आज तक इस पूरी दुनिया का कोई भी इंसान ये नहीं जानता है कि हकीकत में असली एम्बर रूम कहां पर मौजूद है। हालांकि आगे चलकर साल 1979 में इस रूम की एक हूबहू रेप्लिका को बनाकर लोगों के सामने दिखाने के लिए तैयार किया गया, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि अभी तक कोई भी ये नहीं जानता है कि वास्तव में उस समय का दुनिया का 8वां अजूबा इस समय कहां पर मौजूद है और यही चीज इस रूम को काफी ज्यादा रहस्यमय भी बनाती है। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में पैक्टस एक्स क्वाटम नाम का एक बेहद ही रेयर डिसऑर्डर भी मौजूद है, जिसमें किसी भी इंसान की चेस्ट बोन कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ धंस जाती है, जिसके चलते हुए उसके लंग्स और हार्ट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। असल में दोस्तों ऐसा होता है किसी भी इंसान के कनेक्टिव टिश्यूज के ओवर डेवलपमेंट की वजह से, जिसके चलते हुए पेशेंट की चेस्ट बाहर की तरफ डेवलप ना होने की बजाय अंदर की तरफ डेवलप होती चली जाती है। एंड एज ऑलवेज इस बीमारी का भी मेडिकल साइंस पर कोई भी इलाज मौजूद नहीं है। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि जापान में एक ऐसे रेस्टोरेंट को बनाकर तैयार किया गया है जहां पर आप जो भी ऑर्डर देंगे वही ऑर्डर आपकी टेबल तक आएगा या फिर नहीं, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं होती है। अब ऐसा क्यों है, चलिए ये भी बताता हूं। असल में दोस्तों इस रेस्टोरेंट का नाम द रेस्टोरेंट ऑफ मिस्टेकन ऑर्डर्स है, जिसको कि टोक्यो में बनाकर तैयार किया गया है। अब दोस्तों अमेजिंग बात यह है कि इस रेस्टोरेंट में सिर्फ उन्हीं लोगों को वेटर की तर्ज पर हायर किया जाता है जो कि डायमेथिया नाम की बीमारी से ग्रसित होते हैं। यानी कि इन तरीके के लोग ना ही किसी भी चीज को याद रख पाते हैं, ना ही किसी भी एक पर्टिकुलर चीज पर फोकस कर पाते हैं। असल में दोस्तों ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है जापानीज सिटीजन्स को जागरूक और उन लोगों को प्रोत्साहित करने का जो वास्तव में इस बीमारी से ग्रसित हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जापान में इस कॉन्सेप्ट को काफी ज्यादा बड़े स्केल पर सराहना भी मिल रही है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में इंग्लैंड के एक म्यूजिशियन मार्टिस रीस के द्वारा सिर्फ 3 मिनट के अंदर 20 मैजिक ट्रिक्स को अंडर वाटर परफॉर्म करके एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड को स्थापित किया गया है। सच में इंसान अगर किसी भी चीज को ठान ले तो वो क्या नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर 1। 5 रुपए के कॉइन्स पर इन तरीके की लाइंस को क्यों बनाया जाता है? असल में दोस्तों इसके पीछे के सही कारण को जानने के लिए हमें और आपको चलना होगा साल 1792 में, जब अमेरिका में सबसे पहली बार कॉइनेज एक्ट को पारित किया गया था। असल में दोस्तों इस एक्ट के अनुसार उस समय पूरे ही यूएसए में $10, $5 और $2.50 के कॉइन्स चला करते थे। अब दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह थी, असल में दोस्तों $10 और $5 के सिक्के की चौड़ाई $2.50 के सिक्के की चौड़ाई की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा हुआ करती थी, जिसके चलते हुए उस समय के लोग $10 और $5 के कॉइन्स का इस्तेमाल अपनी शेविंग को बनाने के लिए किया करते थे, जिसके चलते हुए यूएसए में करेंसी का बैलेंस बिगड़ने लगा। और तभी सबसे पहली बार यूएस गवर्नमेंट के द्वारा यह डिसीजन लिया गया कि वो अपने $10 और $5 के कॉइन्स के एजेस पर कुछ इस तरीके के पैटर्न्स को बनाएंगे, जिसके चलते हुए कोई भी इंसान इन सिक्कों का इस्तेमाल करते हुए अपनी शेव को ना बना पाए और कंट्री में करेंसी का बैलेंस बना रहे। और आगे चलकर इसी कॉन्सेप्ट को ब्रिटेन के द्वारा एडॉप्ट किया गया और बाद में ब्रिटेन के द्वारा ही यह कॉन्सेप्ट एंटर हुआ इंडिया में। और उसी की तर्ज पर साल 1985 में जब स्वतंत्र भारत में सबसे पहली बार 5 के सिक्के को ढाला गया तो उसके एजेस पर भी कुछ इस तरीके के पैटर्न्स का ही इस्तेमाल करते हुए उसे बनाया गया। लेकिन दोस्तों आगे चलकर जैसे ही आम लोगों की पहुंच रेजर ब्लेड तक होने लगी तो इन पैटर्न्स को फेक करेंसी रोकने के लिए यूज किया जाने लगा, जिसके चलते हुए भारत में अलग अलग समय और अलग अलग जगहों पर जितने भी 5 के सिक्कों को ढाला जाता है उनके एजेस का पैटर्न पहले से ही डिसाइड होता है, जिसके चलते हुए अगर किसी भी फेक कॉइन को ढाला जाता है तो यह बेहद ही आसानी से पता लगाया जा सकता है कि वास्तव में वो कॉइन रियल है या फिर फेक। अब दोस्तों बात अगर प्रेजेंट डेट की जाए तो साल 2019 और साल 2020 में डिसाइड किए गए पैटर्न्स के अनुसार इनके एजेस को टोटली स्मूथ कर दिया गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि फ्यूचर में ढाले जाने वाले कॉइन्स पर हमें दोबारा से यह पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ यह भी पॉसिबिलिटी है कि पास में भी 5 रुपए के सिक्कों को कुछ इस तरीके से स्मूथ बनाया गया हो। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि कैसे शेविंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते यह पैटर्न सिक्योरिटी पर्पस में कन्वर्ट
हो गया। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।